हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। अब तक जो हमने अंग्रेजी की क्लासेस में सीखा है, आप आई होप उसका एंजॉय कर रहे होगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि प्रैक्टिस का कोई जोड़ नहीं है। आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना फायदे में रहोगे। बच्चों वाली चीज़ें हमने बहुत सीखी है, आई होप आप लोग बोर भी हो रहे होंगे थोड़े बहुत। चलो आज हम कुछ नया सीखते हैं, बड़ा मजा आएगा। एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूं कि बेसिक्स इंग्लिश या टेंसेस से जो लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोला जा सकता है, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को। आप ये जान लो कि इंग्लिश बोलने के लिए टेंस के सिवा भी और कुछ है। तो जैसे कहते हैं ना कि दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हम समझते हैं उसके सिवा, बेसिक्स इंग्लिश या टेंस से सिवा भी और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बिना आप स्पोकन इंग्लिश के बारे में कभी सोच नहीं सकते। चलो तो आज हम सीखेंगे लेट और लेट्स के यूज के बारे में। लेट और लेट्स, इनका यूज हम सीखेंगे कि इनका यूज हम अपने सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, और इसको हम स्पोकन में बहुत ज्यादा बोला जाने वाला शब्द है ये, बट हम यूज ही नहीं जानते तो करते ही नहीं है। चलो तो आज हम ये सीखेंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें जो अपने रिलेटिव्स हैं, हाउस वाइफ्स हैं या जो भी हैं, क्योंकि इसका फायदा सबको हो सकता है। आप समझ सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा तो लोगों तक आप इन चीजों को पहुंचाओ, इससे हमारी जो प्रयास है उसको सार्थक रिजल्ट मिलेगा। होप आप लोग एंजॉय करोगे। तो चलिए आज बच्चे वाली चीजों से उठकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखो इस सेंटेंस को, चलो घर चलते हैं, मुझे उसके साथ घर जाने दो, मुझे आम खाने दो, उसे जाने दो, उसे मरने दो, उसे नरक में जाने दो, उसे भाड़ में जाने दो। कुछ भी बोलते हो आप, ये सेंटेंसेस टेंस से नहीं बनते हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि टेंस से ही स्पोकन होता है, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। चलो ध्यान देते हैं। अभी हम फिलहाल लेट का यूज कर रहे हैं। लेट का जो नॉर्मल यूज होता है वो रिक्वेस्ट के लिए होता है, कुछ जगह ये सजेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। अब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में विनती विनम्रता से आप जब किसी से बोल रहे हो, तो सजेशन सलाह के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको बनाने का जो रूल होता है वो हम ध्यान से समझें। सबसे आगे लेट लगाया जाता है, देन फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं लिविंग थिंग्स वाले। लिविंग थिंग्स वाले ऑब्जेक्ट को भी समझ लें। तो इसमें जो लिविंग थिंग्स के ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे मी, अस, हिम, देम, नेम, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये हम लगाते हैं इसमें, ठीक है। और फिर दोबारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप जानते हो, ऑब्जेक्ट्स, ये वाला जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स होंगे वो तो नॉन लिविंग होंगे, और अदर वर्ड्स कुछ हो तो वो लगाएंगे। चलो अब इन सेंटेंसेस को हम अपने सेंटेंस में यूज करके देख रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। जैसे चलो घर चलते हैं, क्या बनाओगे बेटा? लेट गो टू हाउस। अब लेट गो टू हाउस सुनने में अलग लग रहा, तो इसको ऐसे नहीं बनाएंगे हम। देखो चलो घर चलते हैं मीन्स क्या हुआ कि तुम भी चलो और मैं भी चलता हूँ, समझ रहे हो सेंटेंस में। अब मैंने बोला चलो घर चलते हैं, इसमें अब सब्जेक्ट कौन बन रहा है आप देखो, तो जैसे इसका ऑब्जेक्ट कौन है, मतलब चलो घर चलते हैं यानी आप भी चलो मैं भी चल रहा हूँ। तो लेट, तो पहले तो लेट हो गया। अब ऑब्जेक्ट में हमें लिविंग थिंग्स के लिए चाहिए, तो कौन जा रहा है यहाँ? हम में से मी, अस, हिम, देम, नेम, ये सब होते हैं। तो लेट अस, अस क्यों? क्योंकि हम दोनों चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ आप भी चल रहे हो। लेट अस। अब उसके बाद क्या चाहिए? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो। लेट अस गो टू हाउस या होम, जो भी लगा लो आप, ये सही है। अब जैसे मुझे उसके साथ घर जाने दो, तो फिर वैसे लेट मी गो टू होम, यहाँ तक हो गया। देखो लेट ऑब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट मी गो टू होम। अब अदर वर्ड्स क्या बच रहा है यहाँ पे? उसके साथ, विद हिम, या हर भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे आम खाने दो, तो क्या बनाओगे? लेट मी ईट मैंगो, मतलब मुझे आम खाने दो। अब ऐसे ही उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। फिर देखो आप यहाँ पे सेंटेंस वही है, सबसे पहले लेट, देन फिर क्या लेना है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हिम चूंकि उसे है, और फिर क्या लगाना है? वर्ब, वर्ब क्या है? गो, जाने दो। हो गया। अब जैसे कहेंगे उसे इस कमरे में सोने दो, तो लेट हिम स्लीप इन दिस रूम। अब देखो ध्यान से समझो फिर से, लेट चूंकि हमें सेंटेंस को स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट हिम सोने के लिए, स्लिप। अब यहाँ पे इस कमरे में, तो इस कमरे में इन दिस रूम, पक्का। अब आप हिम की जगह यहाँ हर भी लगा सकते हो, चलेगा। हम क्या मान रहे हैं? मेल है फीमेल है उसके बेसिस पे। जैसे बच्चों को बाहर खेलने दो, तो लेट द चिल्ड्रेन प्ले आउटसाइड। कहेंगे मुझे मेरा काम करने दो, तो लेट मी डू माई वर्क। अब आप कहते हो ना कि मरीज को अब सोने दो, लेट द पेशेंट स्लिप नाउ। ये अब है, देखो यहाँ पे एक नया वर्ड है अब, तो पहले मरीज को सोने दो, तो लेट द पेशेंट स्लीप। अब ये अदर वर्ड से नाउ, लास्ट में टाइम लगा दिया। आप चाहो तो एक चीज और ध्यान रखो, ये जो नाउ है हम इसे चाहे तो स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं। टाइम की खासियत होती है, या तो आप स्टार्टिंग में यूज करो या लास्ट में यूज करो। जैसे नाउ लेट द पेशेंट स्लीप, नाउ लेट मी गो, अब मुझे जाने दो, कि इसको ऐसे बना सकते हैं लेट मी गो नाउ, और आप दूसरे ढंग से बना सकते हैं नाउ लेट मी गो,
तो दैट्स इसको ध्यान रखो कि टाइम आगे आ सकता है या सबसे आखिरी में आ सकता है, ठीक है। ओके, उससे बाहर मेरा इंतजार करने दो, लेट हिम वेट, किसका? मेरा। मेरा तो यहाँ पे लेट हिम वेट फॉर मी आउटसाइड, यानी उससे मेरा इंतजार करने दो बाहर। अब उन्हें नर्क में जाने दो, आप इसको हिंदी में भाड़ में जाना भी बोल सकते हो, चलता है, एक ही वर्ड है। उन्हें नर्क में जाने दो, पहले लेट लगा दिया, देम गो टू हेल्प। ये गाली नहीं है, कई बार हम बददुआएं देते हैं कि मतलब that, अब जैसे किसी के बारे में अब है कुछ बातें चल रही हैं तो आप क्या बोलते हैं? उसे मरने दो, लेट हिम डाई, ठीक है। कहीं उसे भाड़ में जाने दो, लेट हिम गो टू हेल्प। अब उसे मरने दो तो आप क्या करोगे? लेट हिम डाई। अब ऐसे उन्हें इस बारे में सोचने दो, लेट हिम की जगह अब यहाँ पे देम भी लगा लेते हैं, बट ज्यादा अच्छा हिम होगा, क्योंकि मैं यहाँ जो उन्हीं का अर्थ है हिंदी में हम उन्हें किसी को इज्जत देने के लिए कहते हैं, एक आदमी के लिए। तो लेट हिम थिंक, अब यहाँ तक हो गया, उन्हें सोचने दो इस बारे में, क्या? अबाउट दिस। आप देखो इस टाइप के कोई भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, आप आराम से इन्हें बना सकते हो। प्रैक्टिस करते हैं, जैसे चलो मैं भी आपको कुछ सेंटेंसेस और बता के दिखाता हूँ कि जैसे मुझे अब जाने दो, लेट मी गो नाउ, या नाउ लेट मी गो। अब कहेंगे मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे डिनर खाने दो, लेट मी डिनर। कहेंगे मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे हंसने दो, लेट मी लाफ। अब कहेंगे मुझे रोने दो, लेट मी वीप। कहेंगे मुझे चिल्लाने दो, लेट मी क्राई। अब ऐसे बच्चे को रोने दो, लेट द चिल्ड्रन क्राई। अब कहेंगे बच्चे को चुप कराओ, लेट द चिल्ड्रन साइलेंट। आप आराम से सेंटेंसेस को यूज करो, जितने सेंटेंसेस आप इस टाइप के बारे में सोच सकते हो। मैंने तो आपको कुछ एग्जांपल्स दिया, आप इन एग्जांपल्स को भी ब्रॉड बना सकते हो। अब इनके हम निगेटिव्स भी करेंगे, इनमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, हम उनको भी देखेंगे। चलो आगे देखो। तो बच्चों हमने अभी असर्टिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लेट का यूज करना सीखा। अब हम इसी को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के स्टाइल से सोचते हैं कैसे बनेगा। पहले इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लो। सबसे पहले आप रूल में डालोगे सब्जेक्ट, तब आप हेल्पिंग वर्ब लेना। जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो अकॉर्डिंग टू टेंस। आप बोलोगे सर आपने टेंस तो सिखाया ही नहीं। यार तुम ही तो बोले थे कि बच्चे वाली कब तक सिखाओगे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो तुम्हें आता ही है, ट्राई करते हैं, नहीं आएगा तो आगे तो सीखना ही है। चलो ओके, तो सबसे पहले लोगे सब्जेक्ट, देन फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाना आप। देन फिर जब यहाँ तक हो गया एक पार्ट, उसके बाद आप क्या करोगे? फिर से पुराने वाले स्टाइल से लेट ऑब्जेक्ट लोगे जो नॉन लिविंग का है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स जो है वो ले लेंगे। चलो कुछ सेंटेंसेस को हम देखते हैं, जैसे मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे मैं नहीं जाने दूंगा, ये है एक अलग सेंटेंस। तुम्हें उसके साथ, ये अलग हो गया। अब बनाओ, आई विल नॉट, मतलब विल क्यों लगा? दूंगा, फ्यूचर है तो आई के साथ। अब यहाँ पे अवश्य वाला सीन बन रहा है, सेल नहीं लगा के विल लगा लीजिएगा। आई विल नॉट, अब क्या? उसके साथ तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो लेट यू गो विथ हिम। अब कहते हैं ना अपने बच्चों को, मैं तुम्हें उसके साथ खेलने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू प्ले विद हिम। अब ऐसे आप बना सकते, मेरे पापा मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगे। आजकल का सुनहरा डायलॉग यही है भी, ठीक है, ज्यादातर चलता है ये। तो माई फादर विल नॉट, यानी मेरे पिताजी नहीं देंगे। देंगे फ्यूचर है, आप देख रहे हो ये सेंटेंस में, यहाँ भी दूंगा फ्यूचर, ये भी देंगे फ्यूचर, गागेगी होता है। तो माई फादर विल नॉट, अब क्या? मुझे तुमसे शादी नहीं करने देंगे, तो लेट मी मैरी विद यू। समझ में आया? हमने निगेटिव जो था इनके साथ ले लिया और वहां पे हमने वो पॉजिटिव असर्टिव में कवर कर लिया। अब जैसे कहेंगे वह मुझे घर पे नहीं पढ़ने देता, तो ही डजंट लेट मी स्टडी एट होम। यहाँ पे आप देखो देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको ध्यान होगा डू नॉट, डज नॉट ये लगाते हो, तो वही हमने लगा रहा है ही डजंट। डज नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म्स हो गया, तो ही डज नॉट, ठीक है। अब मुझे घर पे नहीं पढ़ने देता, तो लेट मी स्टडी एट होम। अब कहते हैं ना हम लोग डायलॉग देते हैं, मम्मी मुझे घर में सोने नहीं देती, तो कहेंगे मदर डजंट लेट मी स्लीप एट होम। जैसे कहेंगे बच्चे मुझे घर में खेलने नहीं देते, तो चिल्ड्रन डोंट लेट मी मैंने प्ले एट होम। अब इस टाइप के सेंटेंसेस आप और करोगे, तो मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते, तो व्हाई डू यू नॉट। अब देखो यहाँ भी देते हो यानी कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट है, तो व्हाई डू यू नॉट, क्योंकि क्यों भी है, इंटरोगेटिव है, तो व्हाई डू यू नॉट लेट मी डू दिस जॉब। आपको ध्यान लगाना है, मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लोगे, नॉट लोगे, वो टेंस के हिसाब से है। तो पहले टेंस के हिसाब से, जैसे तुम मुझे ये काम क्यों नहीं करने देते, तो यहाँ देखो ये क्यों नहीं, एक तो ये हो गया इंटेरोगेटिव निगेटिव, प्लस देते हैं यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव होता है तो आप जानते हो WH वर्ड्स पहले आता है, देन फिर डू डज लेते हो, देन फिर सब्जेक्ट लेते हो, तब नॉट लगाते हो। तो वही देखो, तो WH वर्ड हमने वाई ले लिया, देन फिर डू डज में से डू ले लिया, क्योंकि यू के साथ डू लगता है, देन फिर नॉट लगा। यहाँ तक तो ये हो गया टेंस के हिसाब से। अब तुम मुझे क्यों ये काम नहीं करने देते, तो व्हाई डू यू नॉट लेट मी डू दिस जॉब। अब कहेंगे टीचर बच्चों को क्लास में होमवर्क नहीं करने देते,
बना सकते हो, टीचर डोंट लेट द चिल्ड्रन डू होमवर्क इन द क्लासरूम। चलो, तो अब ये एक सेंटेंस देखते हैं, मैं जानता हूँ तुम मुझे ये नौकरी नहीं करने दोगे। ये डायलॉग आजकल की पत्नियों का सबसे फेवरेट डायलॉग है, पतियों को धमकाने के लिए। जॉब वॉब करने का इरादा नहीं होता, बस सिर्फ टोन मारने की बात है। ये वाले डायलॉग देखकर मैं तो अपनी पत्नी से कहता हूँ कर लो बहन, बट मानती ही नहीं है, सिर्फ धमकाती है। आप भी ध्यान रखोगे। चलो, अब इसका सेंटेंस बनाएंगे, आई नो दैट यू विल नॉट लेट मी डू दिस जॉब। तो अब आई नो दैट क्या, मैं ये जानती हूँ, ये जानता हूँ, लड़का हो लड़की हो, इंग्लिश में तो सब बराबर है। आई नो दैट, मैं जानता हूँ तुम मुझे ये नौकरी नहीं करने दोगे। यू विल नॉट लेट मी डू दिस जॉब, पत्नियों का फेवरेट डायलॉग, आप उन्हीं की भाषा में यूज करो। मैं जानती हूँ तुम मुझे ये नौकरी नहीं करने दोगे, मेरे मतलब टोन में, उनके टोन में बोलने की कोशिश करो, घबरा मत। तो आई नो दैट यू विल नॉट लेट मी डू दिस जॉब। अब इसको अगर हम चाहें तो और थोड़ा सा टेढ़ा बना दें, आई नो दैट यू विल नेवर, तुम कभी मुझे ये नौकरी नहीं करने दोगे। ठीक है, अगर ऐसा हो, कभी नहीं, समझ रहे हो? तो ये वाला डायलॉग तो और तगड़ा वाला होता है। खास करके मेरे यहाँ बहुत सी लड़कियां आती हैं, बोलती हैं हमारे यहाँ तो जॉब का सिस्टम ही नहीं है। अरे यार करो तो सही, गवर्नमेंट जॉब ले लो 70,000 वाली, तुम्हारा पति तुम्हारा ड्राइवर बन जाएगा, नो डाउट, देख लेना, कोशिश तो करो। अरे उसके बाद छोड़ देना, हो तो जाओ पहले। ठीक है, पहले ही डायलॉग देना कि होगा नहीं, मेरे पास घर वाले काम नहीं करने देते, मेरे पति काम नहीं करने देते। अरे यार पहले कर तो लो, तुम्हारी जब जॉब 70-80 हज़ार रुपए की सैलरी होगी ना, तो तुम्हारे ही पति तुम्हारा ड्राइवर बन जाएगा, नो डाउट। तो ये डायलॉग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायलॉग की जगह पॉजिटिव सोचो। अब मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम कभी मुझे ये नौकरी नहीं करने दोगे, पत्नी बोल रही है। अब कैसे जवाब दे, आई नो दैट यू विल नॉट की जगह पे नेवर लगा दो, यू विल नेवर लेट मी डू दिस जॉब। ठीक है, आप हमसे इस टाइप के सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करो और खूब मजे करो। देखो सीधी सी बात है, हम पढ़ाई को हंस के खेलते हुए करेंगे तो वो मजा आएगा, बोझ ही नहीं लगेगा। और जब अगर हम उसको सजा की तरह लेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी काम नहीं होगा। समझ रहे हो? आप इन सेंटेंसेस को आप आराम से अपने सेंटेंसेस में यूज करो, अपने बोलचाल की चीजों में यूज करो। अभी हमने यूज किया क्या चीज का, सिर्फ लेट का। अब हम लेट्स सीखेंगे कि लेट्स का यूज हम कैसे करते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं इसमें मैं आपसे एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ या आपको सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है, अब लेट्स का जो यूज होता है वो एक थोड़ा अलग होता है, हम चलो उसके भी सेंटेंसेस को सीखते हैं। बच्चों अभी हमने लेट का यूज सीखा, हमने अपनी तरफ से बच्चों अभी हमने लेट का यूज किया था, जो पिछले सेंटेंसेस हम कर रहे थे। आप उनमें स्ट्रक्चर्स को देखो, सेंटेंसेस को देखो, रिकॉग्नाइज करो कि उनमें क्या खास है। समझ में नहीं आ रहा, एक बार दोबारा से आप फ्लैश करो, उनको पीछे से देखो। आप चाहो तो सेंटेंस को लिख कर तैयार कर सकते हो, उनसे भी आपको मदद मिलेगी दोनों को पहचानने में। लेट में हम किसी को सजेशन देते थे, यानी हम किसी को एडवाइस देते थे। ठीक है, लेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो लेट्स का यूज करते हैं इनमें हम किसी को एडवाइस नहीं देते, हम खुद भी करते हैं और उन्हें भी करने को कहते हैं। यानी जैसे एक सेंटेंस को देखो, चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चाय पीते हैं, चलो खाना खाते हैं, चलो आज मूवी देखते हैं। दैट मीन्स तुम भी चलो मैं भी चल रहा हूँ, हम दोनों मिलकर करेंगे। तो जब इस टाइप का सेंटेंसेस होता है जहाँ पे हम जो सब्जेक्ट होता है वो खुद भी करे और दूसरे को भी काम करने के लिए प्रेरित करे, तो वहाँ पे हम लेट की जगह लेट्स का यूज करते हैं। अब इनका हम रूल देख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स क्या है वो भी हम समझ लें। इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, सबसे पहले लेट्स लगाओगे, देन फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स का यूज करोगे। बहुत इजी है, ज्यादा लंबा नहीं है, ये ज्यादा उससे आसान है। अब चलो हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे चलो यहाँ से चलते हैं, तो लेट्स, तो लेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो चलना, चलना का लेट्स गो फ्रॉम हियर, मतलब चलो यहाँ से चलते हैं। अब ऐसे बोलेंगे चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट। अब कहेंगे चलो मूवी देखते हैं, लेट्स हैव अ मूवी। चलो कुछ नया करते हैं, तो अब ये सेंटेंस आपने देखा। अब एक जैसे चलो कुछ नया करते हैं, तो फिर वैसे लेट्स डू, क्योंकि वर्ब चाहिए, समथिंग न्यू, यानी चलो कुछ नया करते हैं। अब ऐसे आओ इस बारे में सोचते हैं, तो फिर लेट्स थिंक अबाउट इट, कहेंगे चलो इस बारे में सोचते हैं। हाँ चलिए, ये सेंटेंस एक जैसा ही हो गया, इसे हमें फिलहाल छोड़ देते हैं। आओ डांस करते हैं, तो क्या करोगे, लेट्स डांस। अब यहीं पे अगर सोचो, ये आओ डांस करते हैं कि जगह आओ दोनों डांस करते हैं, या आओ साथ में डांस करते हैं। मान लो ऐसे होता है, आओ साथ में डांस करते हैं, कैसे बनाते हैं इसे हम, तो बनाएंगे लेट्स डांस टुगेदर। मतलब देखो, हमें लेट्स चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डांस करना, अब बच क्या गया, अदर वर्ड से टुगेदर, साथ में डांस करते हैं। तो ये वाला स्टेप से बना सकते हैं। जैसे चलो गाना बजाते हैं, तो ऐसे लेट्स प्ले ए सॉन्ग। जैसे चलो चाय पीते हैं, लेट्स हैव ए टी। कहेंगे चलो खाना खाते हैं, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट, जो सॉरी चलो खाना खाते हैं, तो लेट्स हैव सम फूड। अब कहेंगे चलो डिनर करते हैं, लेट्स हैव सम डिनर।
आप किसी भी तरीके से बनाओ, आप इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हो। ये दोनों सेंटेंसेस या दोनों टाइप के सेंटेंसेस जो होते हैं बोलचाल की भाषा में धड़ल्ले से यूज़ किए जाते हैं। आप भी अपने सेंटेंसेस को अपने बोलचाल की भाषा में इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज़ करो। इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगे बेटर होंगे। साथ ही साथ इससे आपके जो बोलने की शैली होगी, जो बोलने का स्टाइल होगा, वो भी धीरे-धीरे डेवलप होगा, बेहतर होगा। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी। अगर ना आए तो आप एक बार पीछे से फिर से इन्हें रिवाइंड करके देखो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज़ करो, पॉज़ करके थोड़े-थोड़े छोटे-छोटे नोट्स बनाओ, ताकि इससे भी आपको रिवीजन में टाइम भी मिले, समझने में भी आसानी होगी और इसका फ़ायदा ये होगा बोलने में आपको ज़्यादा अच्छे से फ्लुएंसी आ पाएगी। ठीक है? आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा आज की क्लास में। हम मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव या जो बाकी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ भी आप इसे शेयर करो, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ या अपने जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ। हमारा प्रयास है कि हम सब तक अपनी चीज़ों को पहुँचा सकें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।